यहाँ उल्टे हाथ पर हमारे पास मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर मौजूद है और हमने पहले भी वीडियो में देखा था कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि इस बीच वाले कार्बन के गिर्द एटम्स टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री में अरेंज्ड हैं। टू डायमेंशनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर में टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री देखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इसे यहाँ पर मीथेन के इस टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देखना ज़्यादा आसान है। तो अगर मैं टेट्राहीड्रॉन की चारों साइड्स देखने की कोशिश करूं तो मैं अपनी पहली साइड इन हाइड्रोजन एटम्स को आपस में जोड़कर इस तरह से ढूंढ सकती हूं। तो ये टेट्राहीड्रॉन की पहली साइड है। अब अगर मैं टेट्राहीड्रॉन की दूसरी साइड ढूंढना चाहूं तो मैं फिर इन हाइड्रोजन एटम्स को आपस में इस तरह जोड़ दूंगी। तो जनाब ये मेरी दूसरी साइड है। अब आखिरी दोनों साइड्स देखने के लिए अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ इस नीचे वाले से जोड़ दूं तो अब मैं टेट्राहीड्रॉन की चारों साइडें देख सकती हूँ। ये इस तरह। हमें बॉन्ड एंगल के बारे में भी सोचना है, लिहाजा बॉन्ड एंगल होता क्या है पहले तो ये सोचे ना। ऊपर वाले हाइड्रोजन और यहाँ इस उल्टे हाथ पर मौजूद हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा एंगल है? मालूम होता है कि यहाँ बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है और ये हर जगह एक जैसा ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एंगल 109.5 डिग्री है और ये हर जगह एक जैसा ही है, लिहाजा sp3 बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है। इस चीज का सबूत क्या है? चलिए टेट्राहीड्रॉन लेते हैं और इसे XYZ एक्सिस पर बनाते हैं और फिर इस कार्बन को यहाँ बीच में डालते हैं और हम अपने टेट्राहीड्रॉन के हाइड्रोजन को जाहिर करने के लिए कोई से भी 4 पॉइंट्स चुन सकते हैं। अगर हम दो सूरतों को माने, एक ये कि हम हाइड्रोजन के लिए जो भी पॉइंट चुनेंगे वो बाकी तीनों पॉइंट से एक जितने फासले पर हो और हाइड्रोजन के लिए चुना गया हर एक पॉइंट बीच वाले कार्बन एटम से भी एक जितने फासले पर हो। अगर ये दोनों बातें पूरी हो रही हों तो आप गारंटी के साथ कह सकती है कि आपने जो पॉइंट्स चुने हैं वो टेट्राहीड्रन ही बनाएंगे। तो यहाँ हमारे पास इन एक्सिस पर टेट्राहीड्रन मौजूद है। तो चलिए अब आगे चलते हैं और यहाँ पर अपना पहला पॉइंट देखते हैं। तो इस पॉइंट को पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 और 0 पर चुना गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, y एक्सिस पर +1 और z एक्सिस पर 0। यहाँ इस उल्टे हाथ वाला पॉइंट इसी एक जैसे प्लेन पर ही होगा, तो इसका मतलब हुआ कि इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 और 0। अब हम इस हाइड्रोजन पर चलते हैं। तो टेट्राहीड्रन का ये वाला पॉइंट 0, -1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 पर होगा। अच्छा, मॉलिक्यूल को इस तरह तरतीब देने से हमें ये बॉन्ड एंगल मिल जाता है। तो ये एक बॉन्ड एंगल है। हमें अभी इस बॉन्ड एंगल के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं। मैं इस एंगल को थीटा का नाम दे देती हूँ और मैं जानती हूँ कि यहाँ नीचे ये फासला स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और फिर हम एक ऊपर जाएंगे इस y एक्सिस पर और z एक्सिस पर 0 है। अब मैं मालूम कर सकती हूँ कि थीटा क्या है, चूंकि मुझे मालूम है कि tan थीटा बराबर होता है एडजेसेंट साइड। ये हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो किसी भी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड यानी बराबर वाली साइड ओवर ऑपोजिट साइड के। तो इस ट्रायंगल के लिए ऑपोजिट साइड होगी 1 और एडजेसेंट साइड होगी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो थीटा मालूम करने के लिए मुझे tan को इन्वर्स करना होगा। तो tan इन्वर्स हो जाएगा 1/√2। तो ये बराबर होता है 35.26 डिग्री के। और इससे मुझे ये मालूम हो गया है कि थीटा यानी कि ये एंगल भी 35.26 डिग्री है। और अगर मैं यहाँ बॉन्ड एंगल ढूंढना चाहूँ तो मुझे मालूम है कि चूंकि ये तीनों एक ही प्लेन में मौजूद है तो इन तीनों के एंगल का मजमुआ 180 डिग्री होना चाहिए। लिहाजा 180 में से मैं 35.26 ज़रबे 2 को माइनस कर दूंगी।
तो मेरे पास जहाँ जवाब आता है 109.5 डिग्री। तो ये है सबूत टेट्राहीड्रन के बॉन्ड एंगल का कि ये सब हिसाब किताब लगाकर हमने निकाला कि टेट्राहीड्रन का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री।